हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्र आने वाला है और नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है ज्वारे। ज्वारे जितने ही हरे भरे और घने बनते हैं, उस साल उतनी ही घर में सुख समृद्धि होती है। हरे भरे और घने ज्वारे उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ज्वारे हैं इतने अच्छे से उगे हैं और बहुत से लोग ज्वारे उगाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से उनके ज्वारे अच्छे से नहीं हो पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जो है बहुत ही सरल विधि बताऊंगी ताकि आपके ज्वारे हरे भरे और घने होंगे। तो आपको लाना है सबसे पहले मिट्टी का पात्र। मैंने यहाँ मिट्टी का पात्र लिया है, आप मिट्टी का भी पात्र भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य बर्तन में, जैसे कि कोई थाली में आप उगाना चाहते हो या किसी और बर्तन लेना चाहते हो, ऐसे भी उगा सकते हैं। या कुछ लोग ज़मीन पर भी ज्वारे उगाते हैं। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप जहाँ भी ज्वारे उगाना चाहें आप उगा सकते हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि ये देखिए, मैंने पहले लिया है मिट्टी का पात्र और उसके बाद हम लेंगे सूखी मिट्टी। मिट्टी में कंकड़ नहीं होना चाहिए, अगर कंकड़ है तो आप उन्हें निकाल दें। इसके बाद देखिए, मिट्टी को हम इस पात्र में भर लेंगे। तो आप पूरा ना भरें, थोड़ा सा हमें ऊपर से खाली छोड़ देंगे। ऊपर तक अगर हम पूरा भर देंगे तो पानी के लिए जगह नहीं बचेगा। तो आप देखिए, इस तरीके से हम भर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से हमें खाली छोड़ देना है। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी सूखी मिट्टी आप इसमें से निकाल कर अलग कर लीजिए। बाकी मिट्टी को हम थोड़ी सा गीला कर देंगे, क्योंकि अगर मिट्टी गीली हो जाएगी तो हमारे ज्वारे बहुत ही जल्द अंकुरित होकर बाहर निकलेंगे, यानी बहुत जल्द हमारे अंकुरित हो जाएंगे। और अगर इस विधि से अगर आप ज्वारे उगाते हैं तो एक ही दिन में ही आपके ज्वारे आपके हो जाएंगे। जैसे आज मैंने यहाँ उगाया है, अगले दिन आपके ज्वारे अंकुरित दिखाई देने लगेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने गीला कर दिया है मिट्टी को। मिट्टी को गीला करने के बाद अब देखिए, जो रात भर के लिए हमने जौ भिगो कर रख दिया था, जब आप भी ज्वारे बोए तब कम से कम 4-5 घंटे पहले ज्वारे आप ज़रूर से भिगो के रख दें। और उसके बाद देखिए, जो भी ऊपर से ज्वारे आ जाएं उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि इसमें बीज नहीं होता है, इसमें हम निकाल देंगे। और जो भी गोए हुए जो ज्वारे होते हैं उसे हम अलग कर लेंगे। तो ये मैंने ज्वारे ले लिए। इसके बाद देखिए, हम इसे मिट्टी में धीरे धीरे इस तरीके से फैला देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें ये डालना है इसमें, और एक ही जगह पर सारे को हमें नहीं डालना है, इन्हें गुच्छा नहीं बनाना है। अलग अलग करके हमें ये ज्वारे डाल देंगे। फ्रेंड्स, कई जगह पर गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं, हमारे यहाँ पर के ही ज्वारे होते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे गेहूं के ज्वारे होते हैं तो आप गेहूं के ज्वारों को भी इस तरीके से ही आप रात भर के लिए भिगो कर रात भर के लिए रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने जो है डाल दिया है। इसके बाद जो हमने सूखी मिट्टी ली थी, अगली कटोरी में जो हमने सूखी मिट्टी रखी थी, उसे हम इसके ऊपर से थोड़े थोड़े से ऐसे कवर कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हम बुरका देंगे इसको। अगर हम हाथ से साइड करेंगे तो हमारी सारी मिट्टी से ये ढक जाएंगे, इसलिए पहले ही सूखी मिट्टी रख ली थी। और हम पूरे कवर कर देंगे, हल्के हल्के हाथों से हम देखिए कवर कर दे रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से मिट्टी को इसको पूरा हम हल्के से जौ पर कवर कर देंगे। आप हल्के हल्के हाथ से डालकर आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हम थोड़े थोड़े सी जो हमने डाल दी इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम जल के छींटे लगाएंगे। फ्रेंड्स, ज्वारे होने के जो कि ज्वारे सबसे ज़्यादा गलती होती है वो जल को सींचने की गलती होती है। अगर हम एकदम से ही जल सींच देंगे तो ज्वारे नहीं उगेंगे। एकदम से जल हमें नहीं डालना होता है, हाथ में इस तरीके से जल लेकर हल्के हल्के से हमको छींटे लगाने होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम गिलास या लोटा से एकदम से में जल डाल देंगे तो या तो आपके ज्वारे खराब हो जाएंगे या अंकुरित नहीं होंगे, या तो इसमें फफूंदी लग जाएगी। तो आपको हल्के हल्के छींटे लगाते हुए जल को सींचना है। और जब तक आपके ज्वारे अंकुरित को थोड़ा से बड़े नहीं हो जाते, जबकि 1 इंच 2 इंच की उसकी लंबाई नहीं हो जाती, तब तक हमें जल इसी तरीके से सींचना है। छींटे लगाते हुए तो देखिए, इस तरीके से हमने जल सींच दिया। अब देखिए, आप इसमें ज्वारे जिस बर्तन पे उगा रहे हैं उसको अच्छे से खड़िया से, गेरू से आप इस बर्तन को सजा दीजिए। और इसको अगर आपके पास कलावा है तो कलावा से भी बांध दीजिए। फिर इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो तिलक पहले हम रोली का करेंगे।
फिर उसके बाद हल्दी का तिलक करेंगे। रोली को और हल्दी से तिलक करना शुभ माना जाता है, तो आप रोली और हल्दी से तिलक कर सकते हैं। आप खड़िया या गेरू से भी सजा सकते हैं। ओम लिख सकते हैं, श्री लिख सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं, कोई भी शुभ चिन्ह आप बनाकर सजा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम थाली ले लेंगे और थाली को इस तरीके से इस पर ढक देंगे, उसके ऊपर हम स्वस्तिक बना देंगे। फ्रेंड्स, पहले 1-2 दिन तक आप ऐसे ही इस तरीके से ढक दें ताकि हमारे ज्वारे बहुत ही जल्द अंकुरित हो जाएं। और अगर आप 1-2 दिन के लिए ढक देंगे तो इसमें मॉइस्चर बनेगा और जल्दी से आपके ज्वारे अंकुरित हो जाएंगे। इस विधि से अगर आप ज्वारे उगाना चाहते हैं तो अगले दिन आप देखेंगे कि इसमें अंकुरित आ चुका है और बहुत ही जल्दी आपके ज्वारे ग्रो करेंगे और बहुत ही घने और हरे भरे से ज्वारे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा इसी तरीके से ज्वारे बोती हूँ तो बहुत जल्द अंकुरित हो जाते हैं। आप ज्वारे कैसे बोते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ज्वारे उगाने की सरल विधि अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे।